हैश टैग जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता देवनाथ। ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। एक डॉक्टर जो कि यंग डॉक्टर, सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, अपनी 20 घंटे की शिफ्ट करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेक्चरार के अंदर जाती हैं, जहां 9 से 10 मर्द पहले से मौजूद है। दरिंदगी का निशाना बनाते हैं एक डॉक्टर को, जिसने अपनी तमाम जिंदगी अब तक के लगाकर पढ़ लिख कर एक ऐसा शोबा चूज किया जिसमें वो जिंदगियां बचाने निकली थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जिंदगी एक बड़े बुरे तरीके से खत्म कर दी गई। इस कदर होलनाक तरीके से डॉक्टर मोमिता देवनाथ को कोलकाता के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया कि कोई भी खातून या कोई भी इंसान इस तरीके की दरिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी, स्पाइन टूटी हुई थी, दोनों आंखों से खून निकल रहा था, चेहरे पर इतने बुरे तरीके से ज़रब लगाई गई थी कि डॉक्टर मोमिता ने जो चश्मा पहना हुआ था वो टूट कर उनकी आंखों के अंदर घुस गया था। चश्मे के टुकड़े आंखों में घुस गए थे। खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल ने पूरे मुल्क में एहतजाज की लहर पैदा कर दी है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं या जो पॉइंट्स मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वो इस कदर तकलीफ दे हैं कि जो मोदी के पूरे डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाते हैं, और सवाल उठने भी चाहिए। इंडिया के मीडिया सड़कों पर है, भारत को मफलूज किया गया है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। बतौर लड़की मैं डॉक्टर मोमिता के साथ खड़ी हूँ और मैं ये सवाल करती हूँ कि क्यों लड़कियों को ही इस तरह की दरिंदगी का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों लड़कियां सेव नहीं हैं? आखिर क्यों हमारी हुकूमत ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेती कि कोई भी इंसान ऐसी हरकत करने से पहले 10 मरतबा सोचे कि एक लड़की को इस तरह दरिंदगी का निशाना बनाते हुए उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम बाद में क्या होगा। आखिर क्यों लड़कियों पर ही इतना जुल्म और ज्यादतियां होती हैं? आखिर क्यों? कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ मजबूत बनाओ, और जब वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है तो मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। इसी तरह सन 2012 में भी एक फिजियोथेरेपी को दिल्ली बस में इसी तरह गैंग रेप किया गया था, और सन 2002 में बानो नाम की एक मुसलमान छोटी सी बच्ची को 11 लोगों ने, एक छोटी सी बच्ची के साथ 11 लोगों ने गैंग रेप का उसे निशाना बनाया था। ये सारी गुजात फसादात के किस्से हैं। उन्हें उम्र कैद भी की गई थी, लेकिन मोदी के दौर में 2022 में उन्हें छोड़ दिया गया। क्यों? दोबारा एहतजाज हुए और दोबारा उन्हें जेल में डाला गया। अब ये जो डॉक्टर मोमिता का केस है ये सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है और जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने का कहा गया है। सवाल फिर से वही है कि ये गैंग रेप आखिर कब तक होते रहेंगे? आखिर कब तक मासूम लड़कियां ही इन बेगैरत लोगों का सामना करती रहेंगी और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी? आखिर कब तक लड़कियों को ही इस तरह का निशाना बनाया जाएगा? आखिर कब तक लड़कियां ही, वो माएँ ही जिनकी वो बेटियां हैं, उन्हें ही ये सब बर्दाश्त करना होगा? आखिर कब तक? दोबारा से सवाल वही उठता है। आज भी भारत को ख़वातीन के लिए मुश्किल मुल्क माना जाता है। वो लोग इंसान नहीं जानवर है, क्योंकि ऐसा तशद्दुद, इतना जुल्म, इतनी ज्यादती मेरे ख्याल से जानवर ने भी नहीं करते। इनफैक्ट वो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं है। जब हम सोचते हैं डॉक्टर मोमिता का केस, ये जो कुछ हुआ,
راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. اس قدر کہہ لیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے کہ کس طرح اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور کس طرح اتنا ظلم کس طرح لوگ کر سکتے ہیں, کس طرح لوگوں کو اپنی آخرت یاد نہیں ہے, کس طرح لوگ بے جھجک ایسے کام کر جاتے ہیں کہ انہیں قانون کا بھی ڈر نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ قانون ایسے ہونے چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی انسان, کوئی بھی مرد یا پھر کوئی بھی گینگ اس طرح کی کوشش کرے تو انہیں عمر قید کی سزا نہ دی جائے بلکہ انہیں پھانسی کی جائے. #جسٹس فار ڈاکٹر مومیتا دیوناتھ.